इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रस्तावना। हर शहर के किसी कोने में एक कहानी छुपी होती है। किसी बंद दरवाजे के पीछे, किसी सूनी सीढ़ी पर, या किसी अधूरी दीवार में कैद एक चीख। भोपाल के एक पुराने अपार्टमेंट में भी ऐसी ही एक कहानी दबी थी, और उस कहानी का चेहरा था एक लड़की जो सीढ़ियों पर बैठी थी। भाग एक। नई शुरुआत। राहुल, दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भोपाल की नई नौकरी के चलते शहर आया था। भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन सस्ता फ्लैट ले लिया। मकान मालिक श्री मल्होत्रा, उम्रदराज लेकिन सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने फ्लैट दिखाते समय एक अजीब सी बात कही थी। देखो बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, रात को 11 बजे के बाद सीढ़ियों से ऊपर मत जाना, और अगर कभी किसी लड़की को वहां बैठा देखो तो उससे बात मत करना। राहुल हंस पड़ा था। भूत प्रेत में यकीन नहीं है अंकल। मल्होत्रा जी की आंखों में एक पल के लिए डर सा चमका। यकीन नहीं भी है तो बना लेना, क्योंकि जिसने यकीन नहीं किया वो जिंदा नहीं रहा। भाग दो। पहली रात पहले। कुछ दिन तो सब ठीक चला। राहुल सुबह ऑफिस जाता, शाम को खाना बनाता, और फिर नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज देखने बैठ जाता। एक रात देर तक कॉल पर बात करते हुए वो छत पर चला गया। रात के 12 बज रहे थे। शहर सो चुका था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। नीचे उतरते वक्त उसकी नजर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक लड़की बैठी थी। सफेद साड़ी, गीले जैसे बाल और सिर झुका हुआ। राहुल ठिठक गया। सब ठीक है? उसने पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, बिना पुतली के, और होंठ सिले हुए थे, जैसे किसी ने सुई धागे से उन्हें बंद कर दिया हो। राहुल की सांस अटक गई। उसके पैरों में जान नहीं रही। पल भर में अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। भाग 3। चेतावनी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने फ्लैट के बेड पर था। दरवाजा अंदर से बंद था। किसी ने उसे लिटाया था। उसके दाहिने हाथ की हथेली पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने कहा था बात मत करना, अब हर रात आएगी। वो कांप गया। शायद किसी ने मजाक किया होगा। मल्होत्रा जी से पूछने गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, अब तुमने देख लिया है, खुद को संभालो। भाग 4। अजीब हरकतें। अब राहुल की जिंदगी बदल गई थी। रात होते ही कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगती, जैसे कोई दीवारों पर चल रहा हो, किसी का सिसकना या किसी के नाखून फर्श पर रगड़ खा रहे हों। वो कैमरा लगाता, लेकिन हर सुबह रिकॉर्डिंग गायब मिलती। एक रात उसने कमरे की लाइट बंद की और बेड पर लेटा। 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, धीरे से खटखटाहट, फिर एक लड़की की फुसफुसाती आवाज, खोलो ना। राहुल ने दरवाजे की दरार से झांका। वही लड़की खड़ी थी, अब के उसके होंठ खुले थे और वो मुस्कुरा रही थी। भाग 5। आत्मा की कहानी। राहुल ने अपार्टमेंट के पुराने चौकीदार को पकड़ा। रमेश, जो पिछले 25 साल से वहीं था। उसने जो कहानी सुनाई वो खून जमा देने वाली थी। सालों पहले इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक लड़की रहती थी। रागिनी, अकेली, खूबसूरत, लेकिन बहुत चुप, किसी से बात नहीं करती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। बाद में पता चला कि बिल्डिंग के 2 लड़कों ने उसके साथ गलत किए, और जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने उसके होंठ सी दिए और उसे छत से धक्का दे दिया। मगर वो मरी नहीं, सीढ़ियों पर पड़ी तड़पती रही और वहीं दम तोड़ दिया। तब से हर रात 12 बजे के बाद अब वो सीढ़ियों पर बैठती है। भाग 6। राहुल की लड़ाई। अब राहुल समझ चुका था, वो उस आत्मा के जाल में फंस गया है। हर रात वो और पास आने लगी, कभी खिड़की के बाहर, कभी शीशे में, कभी सपनों में। एक तांत्रिक से मिला। उसने कहा, वो तुम्हारी आत्मा खींच रही है, जल्द ही तुम्हें नींद में ही साथ ले जाएगी। राहुल ने तांत्रिक से एक पूजा करवाई और तीसरी मंजिल पर दीपक जलाकर आत्मा से बात करने की कोशिश की। तू क्या चाहती है? अचानक हवा तेज हुई, दीपक बुझा और दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, इंसाफ। भाग 7। इंसाफ की तलाश। राहुल ने पुलिस फाइल्स खंगाली। उन दोनों आरोपियों के नाम मिले, विकास और सुरेश। दोनों अब शहर के दूसरे हिस्से में रहते थे, लेकिन रागिनी की मौत को कभी हत्या साबित नहीं किया गया। राहुल ने उनकी पहचान उजागर की, सोशल मीडिया पर सच्चाई डाली और एफआईआर फिर से खुलवाई। जल्द ही दोनों गिरफ्तार हुए। रात को पहली बार आत्मा की जगह पर सीढ़ियां खाली थीं। भाग 8। अंतिम विदा या कुछ और। राहुल को लगा
अब सब ठीक है। लेकिन एक रात जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, उसे पीछे से किसी ने पुकारा, राहुल। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, अब तुमने मेरी मदद, कब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें